फ्रेंड्स, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के लिए एनसीईआरटी बेस के आधारित, ठीक है, एनसीईआरटी बेस पर आधारित आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से अपने 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये जितने भी आपके क्वेश्चन फ्रेंड्स हम डिस्कशन कराएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना, ठीक है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि सही कथनों की पहचान कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सही कथनों की पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो आपका पहला कथन है, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा है आपका कि विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। चौथा आपका कथन है फ्रेंड्स कि विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना है सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये दोनों ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर दिया है कि सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है फ्रेंड्स कि विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवासन कहलाता है, ये भी आपका फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन है आपका कि विकास परियोजनाओं के कारण लोगों में स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए बी और डी आपके फोर्थ ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बावड़ियों, ठीक है, यानी कि सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए बावड़ियों के बारे में कुछ दिया गया है, इसमें आपको विचार करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कथन कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और आपका देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणाली है। और तीसरा है फ्रेंड्स कि इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर डी कि बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। और जो आपके देखिए पहला है कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देती है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। और दूसरा ऑप्शन है कि ये वर्षा के पानी का भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। सी आपका है कि इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका ए बी और सी तीनों ही सही है। देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दिया है ऑप्शन फ्रेंड्स ए बी और सी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपदा के बाद शरणार्थी यानी कि लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह है, पहला है ऑप्शन विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है स्थानांतरण, तीसरा है आपका प्रत्यावर्तन और चौथा है फ्रेंड्स आप्रवास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसे जो आपदा के बाद, ठीक है, जो लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, तो यहाँ पर आप क्या क्या कहलाएगा, ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्तन, ठीक है। यही आपका सही जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नीचे दिए गए, यानी कि नीचे दी गई पहेली हल करना है आपको, ठीक है। नीचे कुछ पहेली दी गई हैं उसको आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहेली कि पेड़ के तने में छेद बनाऊं उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका जो यहाँ पर दिया गया है पहेली, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है कि जो पेड़ के तने हैं, ठीक है, उसमें छेद वो बनाता है और उसमें जो कीड़े होते हैं उसको खाता है और टुक 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 की आवाज़ करता है वो, ठीक है। तो बताइए कि वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कठफोड़वा, दूसरा है कलचीड़ी, तीसरा है आपका शकरखोरा और चौथा है आपका फाख्ता। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा
वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कठफोड़वा। ठीक है, तो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, कठफोड़वा। ये देखिए जो पेड़ के छेद होते हैं, ठीक है, तने में, उसी में ये रहता है। ठीक है, और उसमें जो कीड़े होते हैं उसी को खाता है और टुक टुक की आवाज़ करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको देखिए फ्रेंड्स, पता है आपको कि बिहार में लोग मधुमक्खी पालन ज़्यादातर करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है कथन आपका, पहला है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाती हैं और छत्ता भी बनाते हैं। तो ये तो आपका गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे जो विशेष भूमिका होती है श्रमिक के रूप में वो मादा मक्खी ही करती हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन है कि मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं। ठीक है, नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं, इनमें सही कथन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, जो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सही है। देखिए, जो मधुमक्खी पालन करने का समय अप्रैल से जून, ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, किस समय मधुमक्खी पालन करना चाहिए ये लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बी है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो मधुमक्खी होती है एक ही रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा ये तो सही है आपका। ठीक है, पहला आपका गलत था, दूसरा आपका सही है। सी में है केवल कुछ नर मक्खी होते हैं जो श्रमिक के रूप में, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो श्रमिक के रूप में भूमिका निभाते हैं और छत्ता बनाते हैं, यहाँ पर वो मादा मक्खी होती हैं, न कि नर मक्खी होती हैं। ठीक है, और चौथा है आपका कि मादा मधुमक्खियाँ, ठीक है, फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सही कथन आपका क्या हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, देखिए कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, बी और डी, वही आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में है बी और डी, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अरे सॉरी थर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले, ठीक है, एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में जो गन्ने के खेत हैं वहाँ पर एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका होती है। पहला है, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। दूसरा है, वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है। तीसरा है, वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का वितरण देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपको महाराष्ट्र में जो गन्ने के खेत वाले एक गांव है वहाँ पर मुकादम की क्या भूमिका होती है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर देखिए जो आपके मुकादम होते हैं वो आपकी उनकी यही भूमिका होती है कि वह एक एजेंट होता है। ठीक है, जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। ठीक है, तो यही आपका मुकादम की भूमिका होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो बैंगनी रंग का हो जाता है, क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध से साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बन जाता है। दूसरा है, अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। चौथा है आपका खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइन बंध की उपस्थिति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जो उस समय जो आपके खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है वो क्यों हो जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका थर्ड होगा कि जो आपका खाद्य पदार्थ है उसमें पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसलिए वो बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, ठीक है। उसे अभाव हो सकता है। यहाँ पर देखिए रामू जो है वो कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है किसका? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी1 का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मांसपेशियों के लिए बात की गई है, तो जो आपका यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? विटामिन बी1 का, ठीक है। क्योंकि उसे मांसपेशियों से संबंधित काम करने के लिए कम ऊर्जा की शिकायत करता है, तो यहाँ पर उसको किस चीज़ की अभाव हो सकता है? विटामिन बी1 की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो पोचमपल्ली हमारे देश का एक राज्य है, मतलब यानी कि हमारे देश का एक राज्य है, उसी का एक जिला है पोचमपल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना, ठीक है। जो पोचमपल्ली है वो हमारे ही देश के एक राज्य है तेलंगाना, उसी का एक जिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपके पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है असम और राजस्थान, ठीक है। और दूसरा है बिहार और बॉम्बे हाई, और यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है, वो आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया है फ्रेंड्स कि असम और राजस्थान, ठीक है। यही दोनों पे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, ये दोनों ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव लाता है तो यह खाली स्थान कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? जब कोई पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए, ठीक है, जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वो क्या कहलाता है? पर्यानुकूलन, अनुकूलन, अभिग्रहण और समायोजन है चौथा ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्यानुकूलन, ठीक है। यहाँ पे क्यों पूछा है? पास पड़ोस के वातावरण के बदलाव के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पर्यानुकूलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपर्दन एवं निक्षेपण नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या पूछा है? कि समुद्री लहरों से होने वाला अपर्दन एवं निक्षेपण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स मेहराब, दूसरा है खड़ी चट्टान, तीसरा है ढेर, चौथा है आपका लोएट यानी कि पवनोड मृत्तिका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नहीं है तो आपका यही होगा चौथा लोएड यानी कि पवनोड मृत्तिका, ठीक है। सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका यही होगा। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कि वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। पहला ऑप्शन है बाह्य वायुमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है आपका बहिर्मंडल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि वायुमंडल के किस परत में जो उल्का पिंड होते हैं वो जल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका मध्यमंडल होगा, ठीक है। मध्यमंडल में जो वायुमंडल के परत होते हैं इसमें जो उल्का पिंड होते हैं ये जल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि यदि चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है उसका घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? पहला है आपका कि चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, दूसरा है निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा, तीसरा है कि यह एक निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा, चौथा है निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब अगर आपका जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर होगा कि चंद्रमा एक बृहत्तम गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, ठीक है। सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सॉरी एक मिनट। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका द्रास, दूसरा है आपका कारगिल, और तीसरा है फ्रेंड्स गांगरी, और चौथा है आपका काराकोरम। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, सबसे आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है इसमें से कि जो लद्दाख में जो स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह है, ठीक है, लद्दाख में आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका द्रास हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ठंडी बसी हुई आबादी है यहाँ पे, ठीक है, लद्दाख में है ये। और अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है, ठीक है, कोई एक पर्यावरण अध्यापक है जो अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, ठीक है, ओके, सांप के कान नहीं होते इसलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं। जो आपके देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पर्यावरण अध्यापक हैं, ठीक है, एक पर्यावरण के अध्यापक हैं जो विद्यार्थियों को समझाते हैं कि जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते इसीलिए सपेरे की बीन नहीं सुन सकता। तो इसमें से आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करता है। पहला है आपका पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, दूसरा है कार्य और कारण संबंध की स्थापना, तीसरा है जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, और यहाँ पर देखिए चौथा है फ्रेंड्स आपका डी कि अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना, ठीक है, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तो आपका बिल्कुल सही है कि अवलोकन के आधार पर वो सामान्यीकरण करता है। और ऊपर हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला है कि पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, तो ये आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। बी है कार्य और कारण संबंध की स्थापना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है आपका कि जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, बी और डी बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है बी और डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बी और डी आपके जो है वो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाना है यहाँ पर, तो उसमें से आपकी कौन सी क्रियाकलाप या फिर चर्चा कक्षा में शिक्षक को करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, दूसरा है फ्रेंड्स अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, तीसरा है चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना, और चौथा है फ्रेंड्स किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट जो है आपका यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण, ठीक है, इसी के बारे में आपको पढ़ाना है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के बारे में। ठीक है, तो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यही हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जाँच कर लेना चाहिए। तो चलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सबसे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है। पहला है स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्या, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है आपका श्यामपट्ट से नोट लिखना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चौथा है आपका संरचित अधिगम अनुभव देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये भी गलत होगा। और आपका जो उपलब्धि परीक्षण ये भी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सक्रिय अधिगम यानी कि खुद से करना, तो यहाँ पर देखिए स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्या, यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है। ठीक है, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी ही गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है, तब अधिगम का यह उपागम क्या कहलाएगा? पहला है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा है अनुकूली अधिगम, तीसरा है सक्रिय अधिगम और चौथा है फ्रेंड्स आपका निष्क्रिय अधिगम। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्हें अपने गति से सीखने के लिए दिया जाता है खुद से, तो यहाँ पर आपका सक्रिय अधिगम होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण यानी कि इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी? ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आवास के बारे में सिखाते समय बात करना है कि कौन सी युक्ति यानी कि अन्वेषण प्रोत्साहित करेगी। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कि विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र दिखाना, और तीसरा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, और चौथा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भ्रमण, ईवीएस में आपका भ्रमण सबसे यानी कि की पॉइंट होता है भ्रमण करके सीखना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अनुभव हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर अनुभव आ जाता है वहाँ पे आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्राथमिक कक्षाओं में जो आपके पर्यावरण अध्ययन शिक्षण होते हैं उसके लिए क्या अनिवार्य है। पहला है सुसज्जित प्रयोगशाला, दूसरा है संसाधन कक्ष, और तीसरा है आपका स्थानीय संसाधन, चौथा है फ्रेंड आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा। देखिए पहला तो ये होगा नहीं ईवीएस में सुसज्जित प्रयोगशाला। ठीक है, और जो आपके संसाधन कक्ष हैं ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है आपका फ्रेंड स्थानीय संसाधन, ये बिल्कुल सही होगा। स्थानीय संसाधन यानी कि आप पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं, तो जो आपके स्थानिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके हैं वहाँ पे आप भ्रमण करा के बच्चों को सिखाइए, तो ये आपके संसाधन अच्छे होने चाहिए। और चौथा है आपका कि आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर सी और डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया है सी और डी, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दे, और दूसरा है यहाँ पर कि ऑप्शन कि उन सभी उत्तरों को स्वीकार न करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद रखने की अनुमति दे। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, याद रखना आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। चौथा है कि विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमति दे, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट जो ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट है कि प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चे के उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो निश्चित अवधि में बच्चे के उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। पहला है आपका आकलन सूचक अंकन पुस्तिका, दूसरा है वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, तीसरा है आपका पोर्टफोलियो, चौथा है रिपोर्ट कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो होगा। ठीक है,
कि जो आपके बच्चे हैं उनके उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि संचयी साक्ष्य इसमें जो भी होता है पोर्टफोलियो में ही निहित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स बताना है कि जो आपके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हैं, ठीक है, उनका विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है आपका व्याख्यान विधि, दूसरा है श्रुत लेखन, तीसरा है व्याख्यान एवं श्रुत लेखन और चौथा है फ्रेंड्स प्रयोजन विधि। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, श्रुत लेखन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट क्या हो जाएगा, श्रुत लेखन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक, ठीक है, इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, जो आपकी इंदिरा है वो यह समझ नहीं पा रही है या फिर उसको समझने में कठिनाई हो रही है कि जो सांप के काटने की दवाई है वो सांप से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो जो आपके इंदिरा के शिक्षक हैं, ठीक है, उनको कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके। तो देखिए पहला यहाँ पर है कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। तीसरा है कि शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए और चौथा है फ्रेंड्स कि सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। तो देखिए फ्रेंड्स जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका देखिए डी तो बिल्कुल सही है कि जो उसका वीडियो है उस प्रक्रिया का उसका प्रस्तुतिकरण करें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें आपका पहला आंसर सही था, ऑप्शन कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, एक वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाता है वो आपका ए और डी सही है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन है। ठीक है, एक देखिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है अनीता, वो विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। तो अनीता कौन सा कथन है, अनीता का कौन सा कथन है। ठीक है, पहला है आपका निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है, दूसरा है आपका कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग आसान है, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है, चौथा है आपका कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यहाँ पर फोर्थ होगा कि जो प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने एवं अर्थ निकालने में आसान है। ठीक है, यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे, ठीक है, बच्चों के लिए खेल वाले क्रियाकलाप की व्यवस्था की जाती है जिससे वे पहला है समाज के नियमों को समझ सके, दूसरा है सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, तीसरा है लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को विकसित करें और चौथा ऑप्शन है कि घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। हमने आपको पहले ही बताया फ्रेंड जहाँ पर सक्रिय आ जाएगा वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा कि सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स गतिविधि है, ठीक है, आपको बताना है गतिविधि है। पहला है पाठ्यपुस्तक में दिए गए सिद्धांतों की पुष्टिकरण, दूसरा है एक खुला यानी कि स्वतंत्र अन्वेषण, तीसरा है आपका बच्चों को सीखने में सहायता करना और चौथा है फ्रेंड्स अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो गतिविधि है आपका, तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि ये आपका एक खुला यानी कि स्वतंत्र अन्वेषण है। ठीक है, आप खुले रूप से खोज कर सकते हैं, यही आपकी गतिविधि होती है।
और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है, वो किस प्रकार का विषय है। तो पहला है जिसमें अन्य विषय समाहित हो, दूसरा ऑप्शन है विषयक, तीसरा है अंतर विषयक और चौथा है फ्रेंड्स कि अंतरा विषयक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय पूछा गया है, तो ये आपका पर्यावरण जो अध्ययन है वो अंतर विषयक है। ठीक है, अंतर विषयक विषय है ये पर्यावरण अध्ययन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो आपके पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो सामग्री होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। चलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमने ए मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखिए दिया ही नहीं था। तो देखिए पहला ऑप्शन है छात्रों को लिखित जानकारी देना, दूसरा है प्रश्न करने एवं अन्वेषण करने के अवसर। देखिए अवसर है तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा है रटने को हतोत्साहित करना और चौथा है आपका परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। तो देखिए फ्रेंड, जो पर्यावरण के अध्ययन में आपके पाठ्य पुस्तकों की सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ए तो होगा नहीं कि लिखित जानकारी देना, ठीक है, और बी है देखिए आपका फ्रेंड्स कि अन्वेषण करने के लिए हमने आपको पहले ही कहा है कि आपका अवसर है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, रटने को हतोत्साहित यानी कि रटने के लिए मना करना है, यहाँ पर हतोत्साहित का मतलब होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और चौथा है फ्रेंड्स कि परिभाषाओं तथा विस्तृत वर्णन से बचना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका बी सी डी बिल्कुल करेक्ट हो, तो आपका देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ईवीएस के अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने सीडीपी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।